जब सवेरे उठते हैं तो आप पहला काम क्या करते हैं? अब मैं आपके बारे में पर्टिकुलरली तो बता नहीं सकता हूं, पर अगर आप एक किसी भी नॉर्मल इंसान की तरह हैं तो सवेरे उठते ही स्मार्टफोन को उठाना, उसके बाद में उसमें हमने व्हाट्सएप चेक किया, फेसबुक चेक किया, कोई ईमेल्स चेक किए, कुछ न्यूज़ देखा, और ऐसे होती है हमारी दिन की शुरुआत, आपकी, मेरी और समाज में आज की तारीख में ज़्यादातर लोगों की। पर अगर सिर्फ दिन की शुरुआत वैसी होती, अगर वहाँ पे बात ख़त्म हो जाती तो शायद कोई उतना बड़ा नुकसान नहीं होता। पर होता ये है कि जैसे शुरुआत, पूरा दिन भी वैसे ही निकलता जाता है। दिन में 9 बजे काम शुरू हुआ, पर उसके बाद भी हम काम कर रहे हैं, बीच में फ़ोन चेक कर लिया, व्हाट्सएप चेक कर लिया, इधर मैसेज भेज दिया, किसी का नोटिफिकेशन आ गया, कुछ फ़ोन में आवाज़ आ गई, और ऐसा करते करते ही दोपहर शाम पूरा दिन निकल जाता है। शाम होते होते मतलब इतने हम थक जाते हैं, 100 बार व्हाट्सएप चेक किया, ये किया, नोटिफिकेशन देखे, किसी को जवाब दिया, किसी और ने हमें जवाब दिया, और उसके चक्कर में हमारा पूरा दिन निकलता है। काम धीरे होता है, जो काम 1 घंटे में होना चाहिए उसमें 2 घंटे 3 घंटे लगते हैं। काम में मज़ा नहीं आता, दिल नहीं लगता है, और हम बिल्कुल परेशान, एक तरह से डिफीटेड फील करते हैं शाम को, कि मतलब आज जो है हम पराजित हो गए। और फिर हम कहते हैं कि ठीक है चलो, आज तो बर्बाद हुआ, कल एकदम अच्छे से काम करना है, कल ये नहीं होने देंगे। पर कल क्या होता है? फिर से वही चीज़, फिर सवेरे उठे, सवेरे फ़ोन उठाया, और फिर ये दौड़ जो है हमारी वो चलती जाती, कोई इसका अंत नहीं है। तो सवाल ये है कि आखिरकार आप और मैं, हम वैसे समझदार हैं, पर अगर हम समझदार हैं तो हम ऐसी हरकत क्यों करते हैं, ऐसा बिहेवियर क्यों है हमारा? इसको आज हम लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप समझने को। का हाउस है, उनके राजभवन के जो गेट है, उस गेट के बाजू में एक पार्क है, पार्क में कुछ बेंचेस हैं, और एक बेंच के ऊपर 2 लड़के बैठे हुए थे, कॉलेज जाने वाले उस उम्र के लग रहे थे, और वो दोनों, शाम का टाइम था तो घूमने फिरने गए होंगे, गपशप मारने, शायद स्कूल में साथ पढ़ते, कॉलेज में साथ पढ़ते होंगे। पर वहाँ बैठते समय दोनों के हाथों में स्मार्टफोन था, और दोनों बिल्कुल फ़ोन के अंदर पूरा एकदम खोए हुए थे, एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे। सवाल ये उठता है कि दोनों मान लीजिए दोस्त हैं, साथ गए, चलो आज शाम को घूमते हैं, थोड़ा वॉक करेंगे, गपशप करेंगे, पर वो तो दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे हैं। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि मतलब शाम को वॉक के लिए गए, पर कोई इसमें उनके बीच में कोई इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा था। ऐसा क्यों है? तो वो आज हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर हमने ये समझ लिया तो हमें फिर अपना जो बिहेवियर है वो हमें समझ में आ जाएगा कि हम क्यों दिन भर स्मार्टफोन में फंसे रहते हैं। तो चलिए एक इमेजिनरी सिचुएशन लीजिए। सिचुएशन ये है कि मान लीजिए जो दोनों लड़के हैं, उनमें से एक मैं हूं। अब मेरे घर पे कोई पार्टी हुई, या मैं कहीं बाहर गया, किसी मॉल में शॉपिंग के लिए गया, एक फ़ोटो मैंने लिया। अब वो फ़ोटो मैं अपने दोस्त को दिखाता हूँ तो वो क्या बोलेगा? देख के हो सकता है बोले कि हाँ भैया अच्छा फ़ोटो है, या बोलेगा हाँ ठीक है कोई नहीं। चाहे जो भी हुआ, जो बेस्ट के सिनेरियो है, सबसे जो अच्छी सिचुएशन उसमें ये आ सकती है कि मुझे एक फ्रेंड का, एक आदमी का मुझे एप्रिसिएशन मिला, उसकी मुझे तारीफ सुनने को मिली। पर वही फ़ोटो मान लीजिए मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दिया, अब क्या होगा सोचिए। अब कम से कम 10, 20, 50, 100 लोग तो उसको लाइक करेंगे, कुछ लोग कमेंट भी करेंगे, कुछ लोग कहेंगे हाँ भाई बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत बढ़िया ड्रेस है, बढ़िया शर्ट है, जो भी है। एक इंसान जो है, इंसान क्या चाहता है? ठीक है, रोटी कपड़ा मकान वो सब चीज़ें हैं, पर उसके अलावा हमारी जो मेन रिक्वायरमेंट, इमोशनल रिक्वायरमेंट क्या, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि लोग हमें अप्रिशिएट करें, हमें अच्छा बोले, हमारी तारीफ़ करें, हमारे बारे में अच्छी अच्छी बातें कहें। तो जो अप्रिसिएशन कह लीजिए, वो बहुत ही पावरफुल चीज़ है। वो हर एक इंसान को, चाहे हम बोले चाहे नहीं बोले, हमें अप्रिसिएशन चाहिए। आपको चाहिए, मुझे चाहिए, सबको चाहिए। अब सीधी सी बात आप सोचिए ना, अगर मैं यहाँ फ़ोटो इनको दिखाता हूँ, एक आदमी अप्रिशिएट करता है, वही फ़ोटो मैंने डाला इंस्टाग्राम पे तो वहाँ पे 100 लोग करते हैं। अब मैं अगर समझदार आदमी हूँ तो मैं फ़ोटो इनको दिखाऊंगा कि इंस्टाग्राम पे डालूंगा? आप सोच के बताइए। अगर आप समझदार हैं, मैं समझदार हूँ, तो हमें तो आंसर पता ही है। उस फोटो को हम डालेंगे इंस्टाग्राम पे, फिर फोटो डाला तो फिर हमें उसमें देखना है कि कितने ने लाइक किया, कितनों ने उस पर कॉमेंट किया, किसने क्या बोला। तो ये जो सिचुएशन है, इसका एक नाम है, इसको साइकोलॉजी में इसको एक नाम देते हैं, इसको कहते हैं सुपर नॉर्मल स्टिमुलस। मैं आपको समझाता हूँ। तो अपनी नॉर्मल जो लाइफ है
उसमें हमें एक हद तक तारीफ, एक हद तक इस तरह का एक स्टिमुलस मिलता है। स्टिमुलस मतलब कि कुछ चीज़ जो हमारे दिमाग के ऊपर जो असर डालता है, जो हम हमारे दिमाग में एक तरह से एक समझ लीजिए बाहर से इनपुट आ रहा है। तो यहाँ जो है हमें रियल लाइफ में हमें एक हद तक, मान लीजिए एक आदमी का अप्रिसिएशन मिला, पर सोशल मीडिया में वही चीज़ जो अप्रिसिएशन है, जो स्टिमुलस है, जिससे कि हमें खुशी मिलती है, वो 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ज़्यादा मिलती है। इसी वजह से आज हमें ज़िंदगी में मज़ा नहीं आता, हमें मज़ा आता है सिर्फ सोशल मीडिया और स्मार्टफोन में। पर आप पूछेंगे चलो ठीक है, बात तो सही लग रही है, पर इसमें नुकसान क्या है? तो वो मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपको उसके लिए एक और इमेजिनरी कहानी सुनाना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई आपका फेवरेट फल क्या है, आपका फेवरेट फ्रूट क्या है? आप बोलते हो ठीक है मुझे अमरूद पसंद है या मुझे एप्पल पसंद है। चलिए एप्पल ले लीजिए। आप एप्पल खाते हैं, सेब आपने खाया तो आपको अच्छा लगता है क्योंकि मिठास है उसमें। अब मैं एक काम करता हूँ, मुझे पता चला कि आपको जो है पसंद, आपको मिठास चाहिए। बाकी चीज़ें एप्पल में जो सेब में बाकी चीज़ उसको छोड़िए, आपको मिठास पसंद है। अब मैं एक ऐसी चीज़ बनाता हूँ, एक मैं कैरेमल कैंडी या टॉफ़ी या ऐसी कोई टॉफ़ी बनाता हूँ जो कि बहुत ही अच्छी मीठी है, जो कि आजकल सारी टॉफ़ीज़ होते हैं। मान लीजिए चॉकलेट एक्लेयर्स हो गया, उस तरह कुछ हो गया। अब वो जहाँ आपने एक्लेयर्स मुंह में डाला तो उसमें तो मतलब मिठास एकदम भरा हुआ है। अब सोचिए आपको सेब पसंद है, अगर आपको मैंने एक स्लाइस दिया तो आप उसको एंजॉय करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे। पर मैंने आपको 10-20 कैंडीज़ का एक बोल दिया, मैंने कहा कि चलो भाई ठीक है आप ये कैंडीज़ खा लो। आपने चॉकलेट एक्लेयर्स खाया या कुछ भी खाया, और 8-10 टॉफ़ियाँ खाने के बाद में अब मैं आपको देता हूँ कि हाँ भाई एक सेब खा लो। आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे इसमें तो मज़ा नहीं आ रहा, ये तो बहुत फीका है। आप सोचिए क्या हुआ, वही चीज़ जो पहले हमें पसंद थी अब वो हमें फीकी लग रही है। सोशल मीडिया का ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि हमें आदत पड़ गई है कि हमें एप्रिसिएशन इतनी ज़्यादा मिले कि नॉर्मल लाइफ में मज़ा ही नहीं आता। हमें अब सेब नहीं चाहिए, हमें वो कैंडी चाहिए, हमें चॉकलेट एक्लेयर्स चाहिए। उसी तरीके से नॉर्मल चीज़ें, काम में हम जब काम करते हैं तो हम बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी। क्यों? अरे इसमें तो यार वो मज़ा ही नहीं है, तो ये तो सेब की तरह हो गया। आप पढ़ाई कर रहे हैं, किताब में पढ़ रहे हैं, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, शाम को बैठे हो, पर किताब पढ़ा 10 मिनट तक लगता है कि नहीं ये तो बोरिंग है, चलो एक बार फ़ोन चेक कर लेते हैं। तो हो ये रहा है कि वहाँ भी हम सेब को छोड़कर हम वो कैंडी ढूंढ रहे हैं। वही हमारा दिमाग वही कर रहा है। ठीक है, तो इसका नतीजा ये हुआ कि हम अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, और हर चीज़ धीरे हो रही। जो काम 1 घंटे में होना चाहिए वो काम में 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे लग रहे हैं। पर अगर बात यहाँ तक होती तो हालांकि ये भी काफ़ी ख़राब है, पर चलिए एक हद तक बुरी बात है, एक हद तक इसका कुछ नुकसान है, पर बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, गाड़ी और आगे बढ़ती है। वो कैसे? अब मान लीजिए कि मुझे जब भी मैं स्मार्टफोन चेक करता हूँ, इंस्टाग्राम चेक करता हूँ, मुझे मज़ा आता है, तो मैं क्या करूँगा? अब फ़ोन तो मेरे बाजू में ही है, ऐसा तो है नहीं कि उसके लिए कोई पैसा खर्च होना है। फ़ोन पास में है, चेक करने में सिर्फ 1 सेकंड टाइम लगता है, तो मैं बार बार करूँगा उसको चेक। अब मान लीजिए यहाँ मेरा एक फ्रेंड था, अगर फ्रेंड की तारीफ, दोस्त की मुझे तारीफ चाहिए, तो मैं उस दोस्त से मान लीजिए हफ्ते में 1 बार 2 बार मिलूँगा। पर यहाँ तो हर 10 सेकंड पे चाहें तो हर 1 मिनट पे चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम बार बार काम कर रहे हैं, काम को छोड़ के फ़ोन चेक करेंगे, व्हाट्सएप चेक करेंगे, मैसेज भेजेंगे, ये करेंगे। तो अब हमें आदत पड़ गई है, हमें ना सिर्फ वो एक कैंडी या एक्लेयर्स चाहिए, हमें वो बार बार चाहिए, हर 5 मिनट पे चाहिए, हर 10 मिनट पे चाहिए। और यही वजह है कि हम बार बार अपना फ़ोन ओपन करते हैं। आजकल खासकर नवयुवा जो पीढ़ी है, ज़्यादातर लोग उसमें हर 5 मिनट पे, 10 मिनट पे फ़ोन खोलते हैं, हर कुछ मिनट पे व्हाट्सएप चेक करते हैं। अगर मान लीजिए ऑफिस में मीटिंग चल रही हो, मीटिंग खत्म होती है, उसके बाद लोग पहला काम क्या करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट टाइम, मीटिंग खत्म ही भागे वो फ़ोन की तरफ कि फ़ोन को उठाए, चेक किया क्या आ गया, उसमें मैसेज, क्या नोटिफिकेशन आया है, जैसे कि दुनिया टूट पड़ी है, कुछ नहीं हुआ है। पर वो हमारे मन में, हमें वो कैंडी चाहिए, हमें वो टॉफ़ी चाहिए। तो अब हमें नॉर्मल लाइफ में या किसी नॉर्मल चीज़ में हमें दिलचस्पी रही नहीं है, और वो दिलचस्पी अगर है भी तो उसको हम 5-10 मिनट ज़्यादा उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। बार बार वहाँ से छोड़ के हमें भागने का मन करता है, और इस वजह से हमारा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। इसके नुकसान क्या हैं? नुकसान तो कई हैं,
एक तो बड़ा ऑब्वियस सा नुकसान है, वो नुकसान ये है कि अगर आप यही दिन भर करेंगे तो जो काम 1 घंटा लगेगा जिसमें लगना चाहिए वो काम आप 4 घंटे में करेंगे। एक तो ये कि आपको टाइम बहुत लगा, पर यहाँ तक पर ये बहुत छोटी सी चीज़ है, इसके और बहुत सारे और नुकसान है। दूसरा नुकसान ये है कि जो काम करते हैं तो काम में कभी कभी मज़ा आता है, पर मज़ा कब आता है? मज़ा तभी आता है जब अपने आप को हम काम में डुबा पाएँ, उसमें इमर्स कर पाएँ। आप मान लीजिए किसी आर्ट गैलरी में जाते हैं, वहाँ पेंटिंग लगे हैं, बढ़िया पेंटिंग M.F. हुसैन के हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट के हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं? आप वहाँ पे खड़े होंगे, पेंटिंग को देखेंगे। ऐसा नहीं कि चलो पेंटिंग देखा और भाग गए, आप पेंटिंग को ध्यान से देखेंगे, उसमें जो बारीकियाँ हैं उसमें, उसको ध्यान देंगे, कलर है, शेड है, ये है, वो है, सारी चीज़ें हैं, और तभी पेंटिंग का मज़ा आता है। मतलब कि अगर हमें पेंटिंग को एंजॉय करना हो तो हमें अपने आप को उस एक्सपीरियंस में डुबोना पड़ेगा। पर अगर उस पेंटिंग आप देख रहे हो और आप हर 2 मिनट पे आपका दिमाग जा रहा है, अच्छा वो चीज़ क्या हुआ, व्हाट्सएप मैसेज, ये वो, तो फिर आप उसको कभी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट कई बार अगर आप बहुत बिजी हो, अगर दिन भर आपका व्हाट्सएप और ईमेल और इसी में निकल गया हो, शाम को आपसे पूछे कि भाई दिन कैसा गया, तो आप बोलेंगे पता नहीं यार, बड़ा एकदम दिन तो ऐसे निकल गया। और दिन और हफ्ते महीने ऐसे निकलते जा रहे हैं, हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप आर्ट गैलरी में गए और आपने उस पेंटिंग को देखा आधे मिनट के लिए, और उसमें आधे मिनट भी आपका दिमाग कहीं और रहा, तो आपने क्या पेंटिंग एक्चुअली देखी? आपने नहीं देखी, आप सिर्फ वहाँ पे गए, आपने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया। वैसे ही हम जिंदगी में भी हम निकलते जा रहे हैं, तो हमारी ज़िंदगी की जो पेंटिंग है, उस पेंटिंग को हम देख नहीं पा रहे हैं। हम सिर्फ उसको एक देखते हैं, पर हमारा दिमाग हर समय कहीं और है। जो हमारा दिमाग अभी जो प्रेजेंट मोमेंट जो कहते हैं, हमारे पास माइंडफुलनेस नहीं है। हमारा दिमाग अभी जो हमारे आसपास हो रहा है, अभी हमारा जो एक्सपीरियंस है, उसको हम बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये नहीं कि काम धीरे हो रहा है, वो तो है ही, हमें काम में मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि उसमें मन नहीं लग रहा है। पर और बड़ी बात यह है कि हम ज़िंदगी को बिल्कुल छोड़ते चले जा रहे हैं, ज़िंदगी को हम इग्नोर करते चले जा रहे हैं। और अगर यही होता रहा तो दिन निकलेगा, हफ्ते निकलेंगे, महीने, सालों साल निकल जाएंगे, और हमें लगेगा पिछले साल क्या कुछ पता ही नहीं चला, ऐसे ही चला गया। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो ये जो स्मार्टफोन है, ये एक तरह से हेरोइन और कोकीन की तरह एक नशा है, और ये किसी भी नशे की तरह हमारे ज़िंदगी को एकदम अंदर से खोखला करता जा रहा है। और इस बात को समझने की ज़रूरत है आपको और मुझे और हमारे परिवार वालों को, सबको। इसको कैसे सॉल्व करें, इसकी हम चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे। आज मैं इसको यहीं ख़त्म करना चाहता हूं, पर मैं आपको समझाना चाहता था कि हम जब सवेरे अपना काम दिन शुरू करते हैं और दिन भर फ़ोन में फंसे रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बेवकूफ़ हैं, ऐसा नहीं है। पर हमारे दिमाग को लत लग गई है, उसको आदत पड़ गई है कि हमें हर समय कैंडी चाहिए, हमें हर समय टॉफ़ी चाहिए, हमें वो सेब का स्लाइस नहीं चाहिए। और अगर हमें इस आदत तोड़ना होगा तो हमें अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा कि हम हर समय कैंडी नहीं मांगे, हम कभी कभी एप्पल को भी एंजॉय करें। ठीक है, वो चर्चा हम करेंगे, कैसे करना है उसकी चर्चा होगी किसी और वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।